मार्केट में उपलब्ध मॉडल आंसर में प्रामाणिकता का बेहद गंभीर अभाव है, क्योंकि वहां पर जो आंसर आपको दिए गए हैं वो यहां वहां विविध स्रोतों से उठा करके रख दिए गए हैं। जबकि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार की विविध वेबसाइट्स में जो सामग्री उपलब्ध है उससे संबंधित मॉडल आंसर बना करके दिया जाता है। तो ये काम मैं आपके लिए करके ले आया हूं। ये 2023 में 8 नंबर का प्रश्न आया हुआ था। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण व कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं। शुरू में मैं इसको थोड़ा विस्तार से आप लोगों के समक्ष बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे मॉडल आंसर इसका लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, सबसे पहले आप कीवर्ड को रेखांकित कर लिया करिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण व कल्याण। तो दिव्यांगजन का सशक्तिकरण शब्द से तात्पर्य क्या है? एक तो प्रस्तावना आप ये बना सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रस्तावना, किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो वर्ल्ड की हो, इंडिया की हो, यूपी की हो, अगर उसमें यूपी के बारे में इससे संबंधित अगर कुछ कहा गया है तो उससे संबद्ध भी हम प्रस्तावना बना सकते हैं। तो पहले आप बता दीजिए, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का तात्पर्य है बाधा मुक्त, वंचन अनुभूति रहित व गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करना। ये आर्टिकल 21 भी हमने बता दिया। ऐसे ही शब्द आपको लिखने हैं बिल्कुल प्रामाणिक और जो आपकी बात को कम से कम शब्दों में पहुंचा सकें। ठीक है, जब आप मानक हिंदी इस तरह लिखेंगे, जब आपकी प्रस्तावना आपके पूरे उत्तर की आत्मा को अपने आप में समेटे होगी, तो एग्जामिनर यही डिसाइड कर लेगा, आपके आंसर को आगे पढ़ेगा भी नहीं कि इस छात्र को मुझे कितना नंबर देना है। ठीक है, तो 6 नंबर तक वो यहीं पर डिसाइड कर लेगा, बशर्ते आपने निष्कर्ष और अच्छे से लिखते आओ। ठीक है, प्रदेश की दिव्यांग जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का 2.08% 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, प्रदेश की दिव्यांग के सशक्तिकरण व कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पेंशन, पुनर्वास, शिक्षा इत्यादि से संबंधित विविध योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे प्रस्तावना तो बहुत बड़ी हो गई। आप 4 लाइन की प्रस्तावना आराम से वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम की बिल्कुल नकल मत करिए। इंग्लिश मीडियम में वो लोग अगर 2 लाइन 2.5 लाइन की प्रस्तावना लिखेंगे तो भी उनको नंबर मिल सकता है, लेकिन आपको 4 लाइन की प्रस्तावना लगभग लिखनी चाहिए, क्योंकि जब आप देवनागरी लिपि में लिखते हो तो शब्द आपका ज्यादा स्थान छींकता है। ठीक है, तो ये आप कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित विविध योजनाएं। अब इसका स्रोत आप देखिए, यहां आप स्रोत बता दीजिए ताकि उसको लगे कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल प्रामाणिक स्तर की है और आपने विविध वेबसाइट्स उत्तर प्रदेश सरकार का समय समय पर अवलोकन किया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश वेबसाइट, ये राज्य पोषित योजनाएं पहले आप लिख दीजिए। पेंशन से संबंधित, अब ये देखिए, ये मैंने इनोवेशन किया था, पेंशन ये अलग हेडिंग बना दिया। दिव्यांग पेंशन योजना 1,000 रुपए माह लाभार्थी, प्रति माह प्रति लाभार्थी। ठीक है, पात्रता 40% की दिव्यांगता युक्त 18 वर्ष से अधिक के गरीबी रेखा में आने वाले दिव्यांगजन। ठीक है, दूसरा है कुष्ठावस्था पेंशन योजना 3,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी। इसकी पात्रता किसको है? बीपीएल आय सीमा में आने वाले कुष्ठ रोग जनित उत्तर प्रदेश निवासी दिव्यांगजन। ठीक है, पूरा वाक्य आप ना भी लिखें
इस तरह से कुछ शब्दों में आपको काम चलाना है, क्योंकि सिर्फ आपको 8 नंबर में 2 पेज आपको मिलेंगे। अभी ये सामग्री है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको मॉडल आंसर में ले आना है। फिर पेंशन के बाद फिर मैंने सुविधाएं, ये अलग एक हेडिंग बनाया। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना, अंग ऑब्लिक सहायक उपकरण योजना, 1,000 रुपए प्रति लाभार्थी इसमें मिलेगा। पात्रता, ये देखिए मैंने एक हेडिंग इसमें बना दिया। पात्रता क्या है? 40% दिव्यांगताग्रस्त गरीबी रेखा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के निवासी। अब अगर मैं ये हेडिंग ना बनाता, चाहता तो मैं पूरे वाक्य में लिखता तो शायद दो तीन, एक दो लाइन ये और कवर करता। इस वजह से मैंने यहाँ पर हेडिंग बना दिया है, ठीक है। अगला है दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना। इसका वास्तविक मूल्य था 25,000, जो भी न्यूनतम हो, अनुदान है इतना। पात्रता, न्यूनतम 80% दिव्यांगता से ग्रस्त, मानसिक स्थिति ऑब्लिक दृष्टि अच्छी हो, कमर का ऊपरी हिस्सा स्वस्थ हो, तभी इस पात्रता में ये आएगा। न्यूनतम 80% दिव्यांगता से ग्रस्त 16 वर्ष या इससे अधिक के उत्तर प्रदेश के निवासी दिव्यांगजन, परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक न हो, ठीक है। तो ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना हो गई। अगला है दिव्यांगजन को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की योजना, ठीक है। भिक्षावृत्ति नहीं करनी है, बल्कि निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करना है। जैसे उनको कहीं आवागमन किसी उद्देश्य से करना हो तो ये योजना चल रही है। और क्या है? ब्रेल प्रेस संचालन, दृष्टिबाधित दिव्यांगों के पठन पाठन हेतु ब्रेल लिपि में पुस्तक प्रकाशन हेतु निषादगंज लखनऊ में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। अगली हेडिंग मैंने बना दिया आजीविका, ठीक है। आजीविका के लिए क्या क्या चल रहा है? दिव्यांगजन के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण, दुकान संचालन योजना। दुकान निर्माण हेतु 20,000 रुपए तथा दुकान ऑब्लिक खोमचा ऑब्लिक गुमटी ऑब्लिक हाथ ठेला संचालन हेतु 10,000 की धनराशि इसमें दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप डबल इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए इससे एग्जामिनर को, या इसको आप बॉक्स में घेर दीजिए। उसके बाद जो योजना है उसको आप डबल अंडरलाइन से आप कर दीजिए। ये इसके नीचे जो लाइन खींच गई मैंने पढ़ते समय कर दिया था, आप ये मत करिएगा। ये डबल अंडरलाइन आप कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आप स्कीम आपने ये लिखा है। अगला है प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, युवक युवतियों के दिव्यांगता की स्थिति में क्रमशः 15,000, 20,000, 35,000 धनराशि। युवक 21 से कम व 45 वर्ष से अधिक तथा युवती 18 से कम व 45 से अधिक न हो, ठीक है। ये है। अगला है दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना। प्रदेश के दक्ष दिव्यांगजन कर्मचारियों ऑब्लिक स्वतः रोजगाररत दिव्यांगों, दिव्यांगजनों के सेवा योजकों, प्लेसमेंट अधिकारियों तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्था को ये दिया जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो। अब देखिए, अभी ये इतना सारा जो चल रहा था यहां तक, वो चल रहा था उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। ये देखिए पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना, ये चल रहा था, ठीक है। BCD ये सारा हो गया। अब इसके बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना हो गया। अब स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित क्या क्या चल रहा है? करेक्टिव सर्जरी कर दिव्यांगों को सामान्य जीवन जीने लायक बनाने हेतु 8,000 रुपए प्रति लाभार्थी प्रतिपूर्ति, निःशक्तता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा हेतु अनुदान योजना, ये चल रही है, ठीक है। अगला है प्रशिक्षण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? डिसलेक्सिया व अटेंशन डेफिसिट तथा हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण योजना, ठीक है। अगला है मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह प्रशिक्षण केंद्रों को संचालित करने हेतु
स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना। ठीक है। अगला है एनजीओ सहायता, स्वैच्छिक संगठनों संस्थानों को सहायता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थानों संगठनों को अनुदान। ये हो गया। अब आप केंद्र पोषित योजनाएं भी गिनवा दीजिए, क्योंकि ये भी इसका भी वेबसाइट पर उल्लेख था। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती हैं, उनके लिए भी विविध राज्य सरकारें अपने बजट का एक हिस्सा आवंटित करती हैं। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विविध केंद्र पोषित योजनाओं जैसे दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग पुनर्वास योजना अम्ब्रेला स्कीम है ये। इसके अंतर्गत विविध सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। विशिष्ट पहचान पत्र व सुगम्य भारत अभियान इत्यादि का क्रियान्वयन कर रहा है। सुगम्य भारत अभियान पर आपका फुल लेंथ क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में, इसको हम बाद में करवाएंगे। इन योजनाओं से दिव्यांगों का सामाजिक आर्थिक पुनर्वास व सशक्तिकरण तथा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। ठीक है। अब देखिए, अब आपको इस तरह से आंसर लिखना है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का तात्पर्य है, आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, जो जो ये आप परिभाषा बताओगे। बाधा मुक्त वंचन अनुभूति रहित व गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करना। ठीक है। चाहें तो आप इसको पूरा न लिखने के बजाय सिर्फ इतना लिख दीजिए कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2.08% जनगणना 2011। ठीक है। सशक्तिकरण व कल्याण हेतु दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश, आप चाहो तो इसको यहाँ पर, इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। बाकी जो अंडरलाइन है मैंने पढ़ते समय किया था, ये आप मत करिएगा, अंडरलाइन कर दीजिए। ये देखते ही एग्जामिनर के मन में ये हो जाएगा कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार की विविध वेबसाइट्स का अच्छे से अवलोकन किया है। यहीं पर उसका नजरिया बन जाएगा और वो आपको अच्छे अंक देने के लिए अपनी मानसिकता बना लेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण व कल्याण हेतु विविध योजनाएं, इस तरह आप हेडिंग बनाइए। ठीक है। हेडिंग आपको कैसे बनानी है, प्रश्न में जो पूछा गया है उसी से आपको हेडिंग बनाना है, आपको शब्द नहीं बदलने हैं। ठीक है, नहीं तो ये परीक्षक को परेशान करता है। स्रोत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश वेबसाइट, आप स्रोत भी लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने हवा में बात नहीं किया है, बल्कि अंदर का कंटेंट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपने ये स्रोत ही लिख दिया तो भी एग्जामिनर को लगेगा कि आपने अंदर जो कंटेंट डाला है वो बेहद ही प्रामाणिक कंटेंट है। दिव्यांग पेंशन योजना 1,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी। अब आप देखिए, यहाँ मैंने इसको काफी समराइज किया है। पात्रता दिव्यांग, दिव्यांगता 40%, उम्र 18 वर्ष से अधिक, बीपीएल श्रेणी, ऐसे आप लिख दीजिए इसको। पूरी लाइन आप मत लिखिए, नहीं तो और ज्यादा आपका लाइन ये घेरेगा नीचे। कुष्ठावस्था पेंशन योजना 3,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी प्रति पात्रता, निवासी उत्तर प्रदेश की दिव्यांगजन, कुष्ठ रोग जनित बीपीएल दिव्यांगजन। ठीक है। अब अगला आपका स्वास्थ्य व चिकित्सा से संबंधित है। अगला आपका स्वास्थ्य व चिकित्सा से संबंधित है। निःशक्तता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा हेतु अनुदान योजना 8,000 रुपए प्रति लाभार्थी प्रतिपूर्ति। उद्देश्य क्या है, करेक्टिव सर्जरी कर दिव्यांगों के सामान्य जीवन हेतु। इस तरह आप उद्देश्य लिख दीजिए, इससे आप पूरी लाइन लिखने से बच जाएंगे, नहीं तो आपका और ज्यादा स्पेस ये छेकेगा। ठीक है। पात्रता क्या है, निवासी उत्तर प्रदेश के या अधिवास उत्तर प्रदेश में या अधिवास 5 वर्ष हो। आय दिव्यांगजन तथा अभिभावक की आय 6,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो। आपको कम से कम ये योजना तो आपको याद ही रखनी चाहिए, अंदर का मटेरियल आपका इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आजीविका से संबंधित कौन कौन सी चल रही, दिव्यांगजन के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण दुकान संचालन योजना, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए। सुविधा लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है। सुविधा में देखिए कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना, दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना, दिव्यांगजन को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की योजना, भिक्षावृत्ति से भिन्न प्रयोजन हेतु,
ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है, प्रोत्साहन के लिए ये दिया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु ये तो बहुत सारी सुविधाएं थी। अब सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, ठीक है। प्रशिक्षण, डिस्लेक्सिया व अटेंशन डेफिसिट तथा हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण योजना। मानसिक मंदित ऑब्लिक रोग निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता। ये हो गया। अब केंद्र पोषित योजनाएं भी आप थोड़ा थोड़ा गिना दीजिए। फिर आपको निष्कर्ष आपको यही नीचे लिख देना चाहिए, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था। जब आप इसको पढ़ोगे और लिखने बैठोगे तो ये अपने आप यहां तक आ जाएगा। जिन लोगों ने कभी मुख्य परीक्षा दी नहीं है वो आपको बताएंगे कि आप 1.25 पेज में लिख दीजिए, 1.5 पेज में लिख दीजिए। आप आराम से पूरा 2 पेज आप लिखिए यहां तक, ये निष्कर्ष लिखिए यहां पर। ठीक है। निष्कर्ष आपको अच्छा लिखना चाहिए क्योंकि निष्कर्ष और प्रस्तावना पर एग्जामिनर की निगाह काफी रहती है। ये अंदर का कंटेंट आपका वो नहीं देखेगा। ये जरूर है कि ये जो मेन मेन जो योजनाएं चल रही हैं ये आपको अवश्य याद रखना चाहिए, ये क्या चल रही हैं। ठीक है। इसको आप बार बार पढ़िए क्योंकि ये पीवाईक्यू में 2023 में आया हुआ प्रश्न है, तो ये फिर से आ सकता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, ये भी प्रश्न पहले के पीवाईक्यू में आ चुका है, जबकि ये 2 पेपर जुड़े नहीं थे। तो जो लोकल वाले प्रश्न थे वो जो मुख्य जो पेपर थे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, उसमें इनको शामिल कर लिया जाता था। तो वहाँ आया हुआ था कि एससी और एसटी से संबंधित स्कीम कौन-कौन सी चल रही है। ठीक है, ये चल रही है। बाकी महिला से संबंधित कौन सी चल रही है, बच्चों से संबंधित कौन सी चल रही है, ये सभी स्कीम आपको, अगर ये पूछा गया है दिव्यांगजन और एससी एसटी, तो आपको बाकी भी जो ये वंचित वर्ग हैं इनसे संबंधित कौन-कौन सी स्कीम चल रही है, इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। ये कभी भी पूछ सकता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मैं धीरे-धीरे आपके समक्ष ये सब सामग्री लाता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये आपको वेबसाइट पर जाकर के अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर आपके समक्ष वेबसाइट से खोज-खोज कर आपके लिए लाता रहूँगा सामग्री को। ठीक है मित्रों, आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोग सफलता को प्राप्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।